नाज़रीन, आज कुछ वाक़यात कुछ डिफरेंट अंदाज में भी वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, डेफ़िनेटली पावर गेम का एक असूल हुआ करता है और वो यही है, जैसे जंगल का एक कानून होता है कि जो जीता वही सिकंदर, या जो सबसे पहले फ्रंट फुट पर हिट करेगा, आगे बढ़कर मुज़ाहरा करेगा जहरियत का, वही विन करार पाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, सूरत हाल जो अदा किया गया, जो देखा गया, वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक न्यूज़ ब्रेक की, जिसमें कहा गया कि अब जो बिल क्लिंटन के दौर से इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, जो रोमांस था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान को जो है ना, इस हवाले से इन कर लिया गया है। गोया अमेरिका और पाकिस्तान के जो तमाम तर मामलात हैं, वो अस्करी नौइयत के हो या मुआशी नौइयत के हों, तो एक वन पेज आपको दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। और ये खुशाइंद चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इसमें देखेंगे मुल्क को तरक्की भी होगी, दिफाई बुनियादों पर भी तरक्की होगी, और इसके साथ साथ दीगर महाज़ों पर भी। इसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे भी कर रहा है, और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वफूद हैं पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। चंद दिन कबल लिबिया का दौरा भी हमारे जनरल साहब ने किया, उनकी जानिब से भी किया गया, जिसके अंदर $4.6 बिलियन के मुआहदे हुए, जिसमें JF-17 थंडर है, थर्ड ब्लॉक है, और इसके अंदर हैदर टैंक है, कैनन है, और इसके अलावा मशाक त्यारें हैं। तो ये एक मल्टीपल चीज़ें हैं जो लिबिया भी वसूल करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब सूरत हाल जो ख़त्े की है बढ़ती हुई दिखाई जिस अंदाज में देती है, आज सऊदी अरबिया के अंदर भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को की बेहद पजीराई की गई। उनको एक आला तरीन जो है सिविल अवार्ड से नवाजा गया, आला तरीन अवार्ड से उनको नवाजा गया है। तो ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, ख़त्े के अंदर जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, हम चीता नुकात पर बात करते हैं। जो सीरिया के अंदर धमाका हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि वो IS ने किया है, जबकि ये वही जमात है जिसको ऑलरेडी इसराइल एक्नॉलेज कर चुका है कि उनकी अंडर द अम्ब्रेला ये बनाई गई थी। और गोया इसके साथ साथ जो शाखसाने आपने सिडनी के अंदर देखे हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल ये थी कि जो बाप और बेटा जो इंडियन पाए गए, तो गोया इंडिया और इसराइल तो एक पेज पर है। और आने वाले दिनों में ज़्यादा वाज़ेह ये भी दिखाई दे रहा है कि इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बहरहाल वो तो तैयारियां डिफरेंट अंदाज में आगे चल रही हैं। अब दिखाई यही देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस जंगों के अंदर दोबारा से घसीटने की कोशिश की जा रही है। अब ये जंगें जब दोबारा से शुरू होती हैं, तो दूसरी तरफ जो 3500 हमारे सिपाही हैं, हमारे ट्रुप्स हैं, वो जा रहे हैं गज़ा के अंदर बतौर अमन फोर्स के। वो भी अपनी जगह पर पहुँचे हुए होंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ और ममालिक के भी हैं। और इसके साथ साथ शाम में फिर दोबारा से खाना जंगी होना, और सऊदी अरबिया के अंदर मामलात को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करना। और इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में अब आपको जो एक दरअंदाज़ी दिखाई देती है, जो खेल दिखाई देता है, तो वाज़ेह होता चला जा रहा है ये तमाम तर खेल। ये जो नमक हराम अफ़गान है, इनका हिंदुस्तान का और इसराइल का एका होता हुआ बज़ाहिर नज़र आता है, और नज़र आ भी रहा है, और हकीकत नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, पाकिस्तान को जहाँ पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा दाखिली तौर पर हम बात कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर, दाखिली तौर पर बेहतरीन तौर पर इस्तकामत की ज़रूरत है, सियासी तौर पर इस्तकामत की ज़रूरत है, दाखिली तौर पर तरक्की की ज़रूरत है, दाखिली तौर पर आगे बढ़ने की भरपूर ज़रूरत है। क्योंकि अगर ख़त्े में हमने आगे बढ़ना है, जिस तरीके से अमेरिका ने इस वक्त पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाया हुआ है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की पजीराई कर रही है, तो इस पजीराई के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि पाकिस्तान में दाखिली जो मामलात हैं उनको तमाम तर इंतशार को ख़त्म किया जाए, सियासी इंतशार को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम किया जाए। ना सिर्फ हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, बल्कि मुआशी इक़दाम भी, और जिसे कहा जाता है इकनॉमिक इंसर्जेंसी या एमरजेंसी लगाई जाए। इसमें इकनॉमिकली भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की भरपूर इक़दाम किए जाने चाहिए, उनको सराहना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है नाज़रीन कि अगर ये दाखिली तौर पर पाकिस्तान मजबूत होगा हर मैदान में, किसी एक मैदान में नहीं, तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि फिर बैरूनी महाज के ऊपर भी पाकिस्तान बेहद मजबूत नज़र आएगा। आने वाले दिन में आप देखेंगे PI की निजकारी भी हो रही है, और उसके साथ साथ 26 और इदारे हैं जिनकी निजकारी की जा रही है।
कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है। हम कहते हैं ठीक है, ये सफ़ेद हाथी हैं, बेहतर है इनसे जान छुड़ाई जाए। जितना प्राइवेटाइज सेक्टर में जाएंगे उतना गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त डिफरेंट महाज, डिफरेंट एंगल और डिफरेंट चीज़ों की जानिब बढ़ रही है। हमें भी उसी अंदाज में, उसी तरीके से, उसी रविश को अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर हम माजी के अंदर रह गए, माजी के उसी अंदाज में रह गए, माजी की उसी सियासत में रह गए, माजी की उसी बातों में रह गए, तो कतई तौर पर हम कभी भी एक कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में नहीं आ सकेंगे। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।